Hello everyone, this is Dr. Munish Sharma and today I'm a skin and hair care expert and today I'm going to talk about how to be the beauty of beauty domain जिसका हमने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है जहाँ पे हम अपने मेंबर्स को फ्री एंट्री देंगे। और अभी मैं बात करता हूँ कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्यूटी ऑफ ब्यूटी डोमेन का, जिसके अंदर हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि हम क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं और किस तरीके से हम काम करने वाले हैं। तो बेसिकली ब्यूटी डोमेन अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेकअप आर्टिस्ट भी आते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी आते हैं, स्पा भी आता है, कॉस्मेटोलॉजी भी आता है। इसके अलावा स्किन एंड हेयर केयर के डॉक्टर्स भी आते हैं क्योंकि वो भी किसी न किसी तरीके से ब्यूटी डोमेन में कनेक्टेड हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि इसमें हम तीन टॉप चैलेंजेस का बात करेंगे जो हमें अपने गोल को अचीव करने से रोकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट होता है दैट इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड देन आई विल टॉक अबाउट लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड देन आई विल टॉक अबाउट लैक ऑफ कल्चर। अब इन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे कि अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है और ब्यूटी डोमेन में डोमिनेट करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी किन बातों की होना ज़रूरी है? तो क्लैरिटी सबसे पहले हमें इस बात की होनी चाहिए कि हमारा गोल क्या है और उसके बाद उस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमारा रोल क्या है। तो यानी कि गोल का क्लैरिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गोल सेटिंग में जब हम कई बार जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं। हम गोल के अंदर और बहुत सारी मेथडोलॉजीज होती हैं जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पर एक है कि गोल का सेट करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ रोल का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारा गोल क्लियर है तो अभी के लिए जो गोल की मैं बात करूँगा तो पहला ये है कि एक इस कन्फ्यूजन से निकलना कि मेरे लिए कौन सा फील्ड ब्यूटी इंडस्ट्री में मेरे लिए मेरे काम का है। तो उसके लिए कुछ टेम्पलेट्स हैं हमारे पास जिसके ऊपर हम एक एनालिसिस करते हैं कि कौन सा फील्ड आपको सूट करने वाला है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो टेम्पलेट्स हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ही होने चाहिए, क्योंकि ब्यूटी डोमेन में प्रोडक्ट्स वाले लोग भी हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स भी हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो ब्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, जो स्किन और हेयर केयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं और उन्होंने अपने चैनल्स भी बना रखे हैं। तो ब्यूटी डोमेन को में गोल क्लैरिटी सबसे पहला होना ज़रूरी है कि आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं और क्या आप कौन से डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपको आपके बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी कह लीजिए या आपके पर्पज़ की क्लैरिटी कह लीजिए, एक बार आपका अगर पर्पज़ क्लियर है तो उस पर्पज़ को क्लियर करने के बाद आपको ये समझना ज़रूरी है कि पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपको या आपकी टीम को क्या क्या रोल प्ले करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या क्या एक्शन स्टेप लेने पड़ेंगे। और वो रोल के अंदर जब बात आती है तो उस रोल में ये समझना ज़रूरी है कि हम ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इफ़ेक्टिवली प्ले करेंगे और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर में ऐसी कौन कौन सी टास्क हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि हमें गोल क्लियर है और हमने अपना रोल डॉक्यूमेंट भी एक बना लिया होता है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर पाते हैं कि हमने कितने एफर्ट्स लिए हैं, कितने टाइम तक हमें एफर्ट लेने हैं, या अगर हमने जो एफर्ट लिए हैं उसको मेजर कैसे करना है। तो यहाँ पर आपके पास आपके रोल से रिलेटेड या आपके टीम के रोल से रिलेटेड आपके पास मेजरमेंट मैट्रिक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पर हमारे पास लैक ऑफ क्लैरिटी होती है अगर हमें ब्यूटी डोमेन में डोमिनेट करना है। तो यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी में मैंने गोल क्लैरिटी का बात किया है और रोल क्लैरिटी का बात किया है। उसके बाद बात आती है कि लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। सो दिस कुड बी अ मेजर हिंड्रेंस टू अचीव योर गोल, क्योंकि अगर आपको रोल क्लियर भी है तो क्या आप या आपकी टीम उतनी टैलेंटेड है कि जो रोल आपने डिसाइड किए हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी हैं वो ईजिली हो पाएंगी।
राइट, या फिर उस कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए आपको ऐसी कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट है, या कौन सी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, या फिर किस टाइप का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इस तरीके से बात करूं कि चलिए आपने सब्जेक्ट का नॉलेज ले लिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक स्पा थेरेपिस्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्होंने सब्जेक्ट का नॉलेज ले लिया है। नाउ दे नो हाउ टू डू द थेरेपीज और उसके बेनिफिट क्या है, किस तरीके से पॉजिटिवली लोगों को अफेक्ट करता है, और किस तरीके से उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। बट अगर उन्हें सिर्फ सब्जेक्ट का नॉलेज है तो क्या वो मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, अगर उन्हें ये नहीं पता कि उसका मार्केटिंग कैसे करना है या उसका सेल्स कैसे करना है। या ऐसा तो नहीं है कि देयर इज अ लैक, देयर इज अ सम चैलेंज जहाँ पे कम्युनिकेशन एक चैलेंज है, तो हो सकता है उनको एक कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट पड़े, हो सकता है उनको फ्लुएंसी इन इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़े। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आएंगी स्किल के अंदर और नॉलेज के अंदर, जो आपको एक प्रोसेस के दौरान आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जब कॉम्पिटेंस की बात आती है तो कॉम्पिटेंस दो लेवल पे होता है, एक पर्सनल कॉम्पिटेंस की बात होती है और इसके साथ साथ एक टीम कॉम्पिटेंस की भी बात होती है कि सारे के सारे काम आप डेफिनेटली अकेले नहीं कर पाएंगे। यू रिक्वायर अ बिगर टीम, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन एक टाइप का रोल कर रहा है, दूसरा पर्टिकुलर पर्सन दूसरे टाइप का रोल कर रहा है। तो ये क्लैरिटीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है जो हमें रोकता है आगे बढ़ने से, दैट इज़ लैक ऑफ कल्चर। तो जब हम लैक ऑफ कल्चर की बात करते हैं तो लैक ऑफ कल्चर से मेरा मतलब क्या है, तो लैक ऑफ कल्चर से मतलब कि एक हमारी हैबिट्स और बिहेवियर की मैं बात करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा काम ठीक ठाक चल रहा होता है तो हम लेज़ी हो जाते हैं। हम तभी एक्शन लेते हैं जब हम एक एक्शन मोड में आते हैं, या हमारी नीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, या हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हम तभी एक्शन में आने की कोशिश करते हैं और तभी हम ज़्यादा एफर्ट लेते हैं। तो आई थिंक ये कल्चर जो है ये डेफिनेटली एक हार्मफुल कल्चर है। तो आपको इस कल्चर से पीछा छुड़ाना है, आपके अपने बिहेवियर के ऊपर इम्प्रूव करना है, आपको अपनी हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल करना है। जब तक बिहेवियर एंड हैबिट्स आपकी रूटीन में नहीं होंगी तो डेफिनेटली आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा आपको चैलेंज आने वाला है। अब जिस तरीके से मैं एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि हमारा जो मेन पर्पज़ है कि हाउ टू बी द ब्यूटी ऑफ ब्यूटी डोमेन, और उसमें मैंने मेनली 3 चैलेंजेस का बात किया है, जहाँ पर हमारे पास जो चैलेंजेस होते हैं दैट इज़ 1, लैक ऑफ क्लैरिटी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लैक ऑफ क्लैरिटी? मीन्स द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ गोल एंड द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रूल। और दूसरा जो मैंने बात किया है दैट इज़ लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। तो व्हेन वी से लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इट मीन्स इट कुड बी योर कॉम्पिटेंस और इट कुड बी योर टीम मेंबर्स कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस से मेरा मतलब कि ऐसी नॉलेज और स्किल आपके पास होनी चाहिए कि जो रोल आपने डिसाइड किया है उस रोल को आप इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाएँ और इफ़ेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। और जो तीसरा पॉइंट मैंने बात किया है दैट इज़ अबाउट लैक ऑफ क्लैरिटी कल्चर विच मीन्स आर हैबिट्स एंड बिहेवियर। क्योंकि अगर ये अलाइनमेंट में नहीं है, क्योंकि अगर हमें 8 आवर्स अ डे रिक्वायरमेंट है काम करने की तो हमें 8 आवर्स उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम ऐसे बात नहीं कर सकते हैं कि 4 घंटे में उतना काम हो जाएगा। तो वी रियली गॉट टू गिव दैट मच टाइम एंड उतना पेशेंस हमें रखना ज़रूरी है। सो दैट इज़ समथिंग कि जहाँ पे हम खुद के कल्चर को इम्प्रूव करने के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब इस ये जो हमने ग्रुप भी क्रिएट किया है, इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन करने की 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि या तो आप एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो ब्यूटी डोमेन में इंटरेस्ट रखते हैं और ब्यूटी डोमेन में आना चाहते हैं। हो सकता है आप स्किन केयर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप हेयर केयर के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या फिर मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, स्पा, कॉस्मेटोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। अभी नहीं तो कभी आने वाले टाइम में बनना चाहते हैं। तो एक आपका ये कीन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी ब्यूटी डोमेन में काम कर रहे हैं, इट कुड बी कॉस्मेटोलॉजी डॉक्टर्स, इट कुड बी मेकअप आर्टिस्ट, इट कुड बी हेयर स्टाइलिस्ट, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट्स, इट कुड बी रिलेटेड टू नेल्स। तो ये सारी कैटेगरी ऑफ पीपल, क्योंकि आपके सामने भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होंगे कि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, जब ये सारे सिस्टम ब्लॉक हो गए हैं काम करने के,
तो अब क्या करें? तो अभी भी ऐसा है कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें अभी भी इफ़ेक्टिवली काम किया जा सकता है। और अब जैसे कि मैंने 3 दिन से ये जो लाइव आने का सिस्टम शुरू किया है, तो अभी थोड़े से ग्रुप में अलाइनमेंट हो रहा है और उस अलाइनमेंट के साथ साथ चीज़ों का क्लैरिटी मिलते जा रहा है। और इसमें अगर जो भी आप सवाल मुझे भेजते हैं, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उन्हीं सवालों को मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ कि आपके जो चैलेंजेस का जो मैंने बात किया था कल, तो आज जो आपने चैलेंजेस शेयर किए तो उसका मैंने आंसर देने का ट्राई किया है। एंड इन केस if you like this video, please do share it with your friends. And I have another channel at YouTube जिसका नाम है नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट, एंड वेरी सून आई एम ऑल्सो कमिंग विद माई पर्सनल चैनल इन द नेम ऑफ डॉक्टर मोनीश शर्मा। तो वो चैनल भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा, जहाँ पे पूरा जो फोकस रहेगा कि ब्यूटी डोमेन के ऊपर ही हमारा फोकस रहने वाला है। और जितने भी ब्यूटी डोमेन के लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और इसमें जो भी एजुकेशन दिया जाएगा दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, जो भी कंसल्टिंग किया जाएगा दैट इज़ ऑल्सो फ्री। तो उसका कोई चार्ज नहीं है। इनफैक्ट आपको एक अवेयरनेस मिलेगा, आपका एक अच्छा लर्निंग होगा। जब तक लॉकडाउन खुलेगा तो यू विल बी मोर अवेयर एंड मोर कॉन्फिडेंट अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि आपको क्लैरिटी काफ़ी चीज़ों का हो चुका होगा। एंड आई एम श्योर कि तब तक जब हम कॉम्पिटेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे या कल्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ों का आपको क्लैरिटी तब तक मिल चुका होगा। इसके साथ साथ ब्यूटी डोमेन में डेफिनेटली आपके सारे के सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो हमने पिछले महीने में एक्सपीरियंस किया है, कि हम ऑनलाइन को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस हमने भी कभी नहीं दिया है। हमारा यूट्यूब का चैनल 2016 से है, बट पिछले एक महीने में ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करना शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ फेसबुक पे भी फॉलोइंग और लाइक्स बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि हम अपने काम में कंसिस्टेंट हैं। सोशल मीडिया को पहले उतना ज़्यादा प्रायोरिटी हमने भी नहीं दिया था, लेकिन पिछले एक महीने से हम कंसिस्टेंटली लाइव वेबिनार ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, और इसके साथ साथ यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। तो जितने भी लोग ब्यूटी डोमेन में हैं, तो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप आएँ सोशल मीडिया के ऊपर और आप अपना काम करना शुरू करें। काम के तरीके निकल जाएंगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कि जैसे मेरा केस ले लेते हैं, एज अ डॉक्टर जहाँ पर मुझे स्किन और हेयर केयर एक्सपर्ट की तरह कंसल्टिंग करना होता है, लेकिन मैंने ट्राई किया ऑनलाइन कंसल्टिंग करने का। बट मेरे केस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट मेरे सामने बैठा हो, ताकि मैं उसको ठीक से एग्जामिन कर पाऊँ, और या फिर मैं उनके यहाँ पर जा पाऊँ, और ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ब्यूटी डोमेन का जो दायरा बढ़ाया गया है, इवन मेकअप आर्टिस्ट के केस में भी सेम चैलेंज है, स्पा थेरेपिस्ट के केस में भी सेम चैलेंज है। बट एक सैलून का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, जो मैंने अभी सुना मेरे एक फ्रेंड से, कि जिन्होंने क्या किया कि लोगों के बाल बहुत बढ़ गए हैं, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, तो अब उनको ये लगा कि यार मैं मेरा काम कैसे करूँ। तो उन्होंने क्या किया कि यूट्यूब पे आए वो, और उन्होंने वीडियो बनाने शुरू किए और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया कि आप घर पे अपने बच्चों के बाल या खुद के बाल आप कैसे काट सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग देना एक इतना माइंड ब्लोइंग आइडिया है। कहने का मतलब ये है कि आइडियाज़ हमारे आसपास ही हैं, हमें सिर्फ उनको देखना है, थोड़ी सी आंखें ओपन रखनी है, आंख और कान ओपन रखने हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल कर आएगा। जैसे मैंने अभी मेरे लिए सोल्यूशन क्या निकाला, कि अभी हम, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल प्रेजेंस हमारे केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमने ऑनलाइन क्लासेस लेना फिर भी शुरू कर दिया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना शुरू कर दिया है। यानी कि जो काम विदाउट फिजिकल प्रेजेंस के हो सकता है, एटलीस्ट उस चीज़ को हम अकम्प्लिश कर सकते हैं, उतने पार्ट तक लोगों को लेके जा सकते हैं। और जब प्रैक्टिकल का टाइम आएगा या स्किन और हेयर केयर के एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट आएगी, तो उस टाइम तक आई होप कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और डेफिनेटली एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी लोग ब्यूटी डोमेन से कनेक्टेड हैं, थिंक अबाउट योर विजन, और आपको ये सोचना ज़रूरी है कि अगर ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन है तो इसमें डेफिनेटली रास्ते मिलेंगे आपको, और काफ़ी अच्छे रास्ते निकल कर आएंगे और बहुत जल्दी निकल कर आएंगे। और अगर नहीं निकल कर आएंगे तो मैं ये चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ कि इन सब के सॉल्यूशंस मैं निकाल कर लेकर आऊँगा। आई एम वर्किंग ऑन इट,
and I'm definitely giving 4 to 5 hours a day. I'm working on this concept. जैसे कि आज मैंने टॉप 3 चैलेंजेस का बात किया है ब्यूटी डोमेन में, जहाँ पर हमें लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड लैक ऑफ कल्चर, ये 3 चीज़ें हैं जो हमें पीछे रखेंगी। बट लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप क्लैरिटी लेना छोड़ दें, कॉम्पिटेंस डेवलप करना छोड़ दें, या फिर आप अपनी कल्चर या हैबिट्स और बिहेवियर पे काम करना छोड़ दें। इन चीज़ों के लिए आपको फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अपने इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये 3 चीज़ों पे काम करेंगे, आप किसी न किसी नतीजे पर डेफिनेटली पहुँचेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इन्हेंस होगा और आप को नेक्स्ट लेवल पे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर कोई भी चैलेंजेस आपके पास हैं तो आप बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे कमेंट डाल सकते हैं, मैं उन सवालों के जवाब आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और मेरा एक जैसे मैंने बताया था, नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट एक चैनल है जहाँ पे #AskAnything फ्रॉम डॉक्टर मुनीश का एक एपिसोडिक सीरीज चलता है, जहाँ पे पूरे इंडिया से लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अब थोड़े से सवाल का स्पीड भी ज़्यादा हो गया है, तो ये एपिसोड्स एवरी वीक वहाँ पर आते हैं, तो आप भी उनको देखें। और अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ सवाल चल रहे होंगे तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली जवाब मिलेंगे। और अगर आपको वहाँ पे उस चीज़ों के जवाब नहीं मिलते हैं तो वो सवाल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि हमारी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, तो जो कल एक क्लास होने वाला है दैट इज़ अबाउट मेकअप, तो जहाँ पर आई मेकअप के बारे में हमारे मेकअप आर्टिस्ट बात करेंगे, तो उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड कल भी मैं ब्यूटी डोमेन के बारे में बात करूँगा और टॉपिक अभी एनालिसिस, क्योंकि एक नया चीज़ है, तो टॉपिक्स मैं डेफिनेटली डेली बेसिस पे वर्कआउट करते जाऊँगा और उन चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। सो थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुनीश शर्मा साइनिंग ऑफ।